सत्संग की विशेष महिमा है। सत्संग के बिना कल्याण नहीं हो सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होगा, और सत्संग राम जी की कृपा के बिना मिलता नहीं है। सत्संग आपको मिल गया तो समझो राम जी की कृपा आपके ऊपर हो गई। भगवान के भक्त का दर्शन और भगवान की कथा ये बिना भगवान की कृपा के मिलती नहीं है। अब भाव भरोस भयउ हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब लंका में हनुमान जी गए, हनुमान जी का दर्शन करते ही विभीषण जी ने कह दिया, अब भाव भरोस भयउ हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत का दर्शन नहीं होता। भगवान की कृपा के बिना भगवान की कथा श्रवण करने को नहीं मिलती। आपको भगवान के भक्त का दर्शन हुआ है, भगवान की कथा सुनने को मिली है, तो समझो आज भगवान की आपके ऊपर कृपा हो गई है। कृपा तो उन्होंने पहले ही कर दी। बहुरी कृपा करी प्रभु मानुष तन देहा। मनुष्य का शरीर देकर उन्होंने कृपा की है, पर अब सत्संग देकर के कृपा की है, क्योंकि सत्संग के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिक शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवत नाम में पाप को, विषय प्रपंच को, जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। केवल आप भगवत नाम स्मरण करते रहेंगे, भगवत नाम जपते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, उसी से आपका कल्याण होगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। वाल्मीकि ने कहा कि मैं राम तो नहीं जप सकता, मरा मरा जप सकता हूँ। तो ऋषियों ने कहा चलो मरा मरा ही जप लो। तो उन्होंने मरा मरा जपा तो राम अपने आप हो गया, और उसी से उसका कल्याण हो गया। आप भक्ति भाव से सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके नाम जप करते रहोगे, नाम जपने की आपको आदत पड़ गई, तो आपका कल्याण हो जाएगा। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए, फिर नाम जो स्वाभाविक फल नाम का है वह बिना श्रद्धा के भी मिल जाएगा। आपकी श्रद्धा भी नहीं है तो भी आप बिना श्रद्धा के नाम जपिए तो भी आपका कल्याण होगा। साबुन कपड़े में लगाएंगे तो मैल जरूर साफ होगा। एक बार में ज्यादा मैला है तो एक बार में कम साफ होगा, दूसरी बार में और ज्यादा होगा, तीसरी बार में बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो नाम में ऐसी शक्ति है, बिना श्रद्धा के भी आप नाम जपते रहोगे तो भी आपका कल्याण करेगा। तर्क देते हैं लोग, तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारण करवा देती है, भ्रांति आ जाती है। कुछ लोग कह देते हैं रोटी रोटी कहने से पेट भरता है क्या? अरे रोटी और राम नाम एक चीज थोड़े ही हैं, समझ लो। ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है, क्योंकि राम नाम और रोटी तो जड़ वस्तु है और राम नाम चेतन वस्तु है। राम के नाम के प्रभाव से दुष्ट लोग भी तर गए हैं। भाव हो या नहीं हमें आवश्यकता नहीं है, नाम लेने की आवश्यकता है। भाव हो चाहे ना हो, बस आप दृढ़ होकर के भगवत नाम जप करिए, और उसकी हमें आवश्यकता है, उसी से कल्याण होगा। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं है। भाव तो अपने आप आ जाएगा। नाम में इतनी शक्ति है, जब आप नाम रटन शुरू करोगे तो भाव अपने आप आ जाएगा।
भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव न हो तो भी नाम जप करना ही चाहिए। कहते हैं भाव नहीं है तो फिर क्या फायदा है, ऐसा नहीं है। आप बिना भाव के भी नाम जप करोगे तो भी नाम में इतनी शक्ति है कि भाव स्वतः आ जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। देखो, नाम भगवत स्वरूप ही तो है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम करा देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवत नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। कलयुग में तो भगवत नाम के अलावा और कोई साधन भी नहीं है। और मनोनिग्रह बड़ा कठिन है। आप कहो कि मन लगेगा तब होगा, पर मनोनिग्रह तो बड़ा कठिन है। ये मन तो जड़ है, ये संसार का है, संसार में ही जाएगा। स्वयं को परमात्मा में लगाना है। आप नाम जप करने के लिए बैठ गए, आपका मन इधर उधर दौड़ेगा, क्योंकि तो जड़ है। जब रात्रि में सो जाते हो और सवेरे उठते हो कि रात को तो ऐसी नींद आई, कुछ पता ही नहीं चला, कुछ पता ही नहीं चला। ये किसने जाना? जिसने ये जाना वो अंदर में बैठा हुआ है और वो सब जानता है। उसको परमात्मा में, स्वयं को परमात्मा में लगाना है। मन कहीं भी चला जाए। एक महात्मा जी थे, उनके पास में एक दुष्ट व्यक्ति आया। दुष्ट कहते हैं शैतान को, और कहा महात्मा जी मुझे शिष्य बनाओ। महात्मा जी बोले यहाँ बहुत काम है, काम करना पड़ेगा। शैतान ने कहा 24 घंटे काम करूँगा, पर काम नहीं मिला तो तुम्हें खाऊंगा। महात्मा जी बोले मेरा नंबर ही नहीं आएगा, यहाँ तो बहुत काम है। बड़े बड़े चेले आए, कोई काम कर ही नहीं पाया। शैतान को महात्मा जी ने चेला बना लिया। अब ये शैतान महात्मा जी के पास में रहने लगा। महात्मा जी ने कहा जाओ जंगल से लकड़ी लेकर के आओ। जंगल में लकड़ी लेकर के तुरंत आ गया, क्योंकि जल्दी काम शैतान का है, जल्दी काम करता है। ये दीवार बनानी है, ये मकान बनाना है, ये कमरा बनाना है, ये सामान लाना है। जो महात्मा जी कहे थोड़ी देर में तुरंत कर करके दे दे। महात्मा जी के पास काम ही नहीं रहा। महात्मा जी बड़ी चिंता में पड़ गए, क्या करें, शैतान तो मुझे खाएगा। तो महात्मा जी ने कहा कि एक मजबूत बांस ले आओ। उस बांस को वो तुरंत ले आया और बोले इसको मजबूत जमीन में गाड़ दो। शैतान ने उसको मजबूत जमीन में गाड़ दिया। महात्मा जी बोले इस बांस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। अब ये काम तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वो चढ़ता रहा, उतरता रहा। महात्मा जी शांति से भजन करते रहे। यानी ये मन शैतान है जो रात में भी जागता रहता है, सोता नहीं है। इस मन को काम में लगा दो। किस काम में लगाना है? संसार में जाएगा, ये मानेगा नहीं और वहाँ भी नहीं रहेगा, फिर आपके पास आएगा। तो संसार से मेरे में, मेरे से संसार में इस मन को दौड़ने दो और स्वयं को भगवत नाम जप में लगाओ। भगवत नाम जप करते रहो, क्योंकि मनोनिग्रह करना बड़ा कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवत नाम जप तो इससे भी सहज साधन है। बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो, भगवत नाम जपते रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। माता देवहूति कहती हैं, अहो बत स्वपचो वतो गरियान यदि हाग्नै वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तस्पस्तते जुह्वे शस्त्रुरार्याया ब्रह्मावुनार्चुनाम गुणन्ति ये थे। अर्थात कहते हैं बस जिसने भगवत नाम जप ले लिया उसके लिए, यानी उसने समझो सब कुछ काम कर लिया, उसका कोई काम बाकी नहीं रहा।
जिसने भगवत नाम जप ले लिया, भगवत नाम जप कर लिया, उसने समझो सारा काम कर लिया, उसका कोई काम बाकी नहीं है। भाव की समय अपेक्षा नहीं है और वस्तु गुण काम करता है। इसमें भी तर्क देते हैं, फिर रोटी रोटी कहने से पेट थोड़ा ही बढ़ेगा। अरे भगवत नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है, ये भगवत नाम चेतन शब्द है। ये चेतन है, शब्द ब्रह्म है, यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। आलस्य और तर्क ये दो नाम जप में बाधक हैं। एक तो आलस्य, समय पर न उठना, समय पर कार्य न करना, समय पर स्नान न करना, समय पर भोजन न करना, समय पर शयन न करना। आपको भगवत नाम जप करना है तो समय पर उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान से निवृत्त हो करके भगवत नाम जप में लगिए। अपने दिनचर्या का कार्य भी करिए, काम करते रहे और नाम जपते रहें तो भगवान नाम जप छूटेगा नहीं। रात दिन आप 24 घंटे भगवत नाम जप कर सकते हैं। जब शयन का समय आए तो चारपाई पर लेट गए, भगवत नाम शुरू कर दिया, सोना नहीं है, नींद आ गई कोई बात नहीं, उठते ही फिर भगवत नाम जप शुरू कर दो तो सोते में भी आपका भगवत नाम चलता रहेगा। रात दिन भगवत नाम जप चलता रहेगा, वो छूटेगा नहीं और भगवत नाम जप से आपका कल्याण हो जाएगा। जपते जपते भाव आपके अंदर आ जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए तर्क में नहीं जाना है, आलस्य नहीं करना है और तर्क नहीं करना है। क्योंकि आप जो तर्क करते हो वो जड़ वस्तु का तर्क देते हो। जड़ वस्तु में और नाम तो चेतन तत्व है, चेतन शब्द है, इसमें बहुत बड़ा भारी अंतर होता है। जिसका आप तर्क देते हो वो सदा रहता नहीं है। जिस रोटी रोटी आप करते हो कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़ा ही भरेगा, वो रोटी सुबह आपने बनाई शाम को सड़ जाती है, पर नाम कभी सड़ता नहीं है। कितना अंतर है। नाम हमेशा चेतन ही रहता है। आप रात में लो, दिन में लो, थोड़ा लो, ज्यादा लो, कोई रोक टोक नहीं है और नाम जप से ही कल्याण होगा। प्राय आलस्य के कारण ही कह बैठते हैं कि नाम जप होता नहीं। आलस्य के कारण जो आलसी लोग हैं वो ऐसा कह देते हैं। अभ्यास बना लो नाम लेने का, नाम लेने की आदत डाल लो। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम लेने मात्र से इस पर श्रद्धा आपकी है तो समुद्र तक सूख जाते हैं। इस विश्वास को दृढ़ रखो। कंजूस की भांति नाम को संभालो। जैसे कंजूस धन को संभालने में लगा रहता है, उसकी भांति नाम जितना जप लो उतना ही थोड़ा है। इसलिए कहते हैं कि कंजूस की भांति नाम को संभालो। निश्चय समझो नाम के बल से ही नाम के बल से ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लोगे। नाम के जप से ही भव सागर तरना है। भव सागर पार होगा तो नाम के जप से ही होगा और ये भगवत नाम के प्रेम को आप पा जाओगे नाम जपते जपते। भगवान नित्य हमारे पास हैं, कभी कहीं आते जाते नहीं हैं, हर जगह रहते हैं, हमेशा रहते हैं। तो हमारे पास हमेशा रहते हैं। हमारे जो अत्यंत समीप से समीप हैं वो परमात्मा ही हैं। एकांत कोठरी में बैठ करके जहाँ कोई भी घुस नहीं सकता वहाँ भी भगवान साथ में है। ऐसे भगवान के नाम का आश्रय लेते ही वे आश्रय देते हैं। जैसे ही आपने भगवान के नाम का आश्रय लिया वो तुरंत आश्रय देते हैं। चाहे कितने भी अंदर बंद कोठरी में जाकर के उनका नाम लो, वो वहीं पर आपको आश्रय देते हैं। भगवान के बल से सभी कुछ संभव है, सभी विपत्ति हट जाती हैं।
सारी लंका जल गई पर हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, क्योंकि सीता मैया ने पूंछ नहीं जलने का संकल्प जो कर लिया था, हनुमान जी को गर्मी तक का अनुभव नहीं हुआ, गर्मी तक नहीं लगी, जलने की बात तो दूर रही, क्योंकि सीता जी ने संकल्प ले लिया था कि हनुमान जी की पूंछ नहीं जलेगी। जिसकी हम आश्रय रहते हैं, भगवान नाम के जब हम आश्रय रहते हैं तो भगवान नाम हमारी रक्षा करता है। आधुनिक जगत के बहुत से लोग कहेंगे यह बनावटी बात है, पर निश्चय मानो भगवान का आश्रय होने पर पूंछ में आग लग कर भी पूंछ ना जले, यह सर्वथा संभव है। अवश्य ही सच्चा भक्त अपनी ओर से इस प्रकार के चमत्कार की इच्छा नहीं रखता। भगवान के भक्त लोग कभी चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते। जहाँ चमत्कार करते हैं उन चमत्कारियों के पास भगवान के भक्त नहीं जाते, वहाँ तो मूर्ख लोग जाते हैं। जो केवल संसार को सत्य मानते हैं वही ऐसे चमत्कारियों के पास जाते हैं, पर भगवान के भक्त चमत्कार को मानते नहीं हैं, वो केवल भगवान को मानते हैं। हम लोग तो मामूली अनिष्ट के भी टल जाने की चाह कर बैठते हैं। निरंतर भगवान का नाम लो, संकीर्तन करो, मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। हारे को हरि नाम, इस उपाय से सबका मंगल दिखता है, और किसी भी उपाय में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है, और जगह फंसने का भय है, पर राम नाम में कहीं फंसने का भय भी नहीं है। भगवान नाम पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो, और नाम जब होता रहे अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा। विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से होगा। मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरि नाम सूझता है, तभी वह हरि नाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय भी मिलती है। भगवान का आश्रय ग्रहण करो, भगवान की कृपा पर विश्वास करो, जिससे मन में अशांति ना रहे। हमें क्या चाहिए, इस बात को हम भूले हुए हैं। हमें आवश्यकता किस चीज की है, इस बात को हम भूले हुए हैं। हम अज्ञानवश ऐसी चीज की प्राप्ति की इच्छा करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है और जिसमें हमारा कल्याण भी नहीं है। किस चीज की प्राप्ति में हमारा भला होगा, इस बात को ठीक ठाक भगवान जानते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हम ठीक ठीक नहीं जानते। चाहने में भूल कर बैठते हैं। बहुत बार तो ऐसी वस्तु चाह बैठते हैं जिसकी प्राप्ति महान दुखदायिनी होती है। इसलिए हमें क्या चाहिए, यह विचार भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इस बात को सोचे, भगवान उस वस्तु का संग्रह करें, भगवान और मेरी रक्षा करें, और फिर मंगलमय भगवान हमारे लिए जो उचित समझेंगे वो देंगे। और इस उपाय से हमको अविनाशी पद बिना ही परिश्रम के प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें भगवान नाम जप करना है। भगवान नाम जप के अलावा हमारे लिए कोई भी सुंदर साधन नहीं है। इसलिए हमें हमेशा भगवत नाम जप करना है और उन पर विश्वास करना है। आगे का सत्संग कल होगा।